हेलो बच्चों, आज हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे चैप्टर सेकंड जो कि अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस है। उसकी एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 तक पिछले लेक्चर में करा चुके हैं। जिसने भी नहीं देखा वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है। अब हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे ये क्वेश्चन नंबर 5। इसमें स्टेट ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। यहाँ पे हमको ट्रू और फॉल्स बताना है, उसके बाद जस्टिफाई योर आंसर को भी बताना है। यहाँ पे फर्स्ट पार्ट लिख लिया है, ठीक है। 2 × 4 = 6 × 8, ठीक है। देखो, ये वाली साइड जो होती है वो LHS होती है, ये वाली साइड RHS होती है, ठीक है। तो हम लोग LHS को सॉल्व करें। सबसे पहले LHS को सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 12 × 4 = हो गया 48। देन हम सॉल्व करेंगे RHS। ये हो जाएगा 6 × 8 = ये भी हो जाएगा 48, ठीक है। अब यहाँ पे हमको क्या मिल गया? यहाँ पे हमको मिल गया LHS = हमको मिल गया RHS। LHS = RHS, ठीक है। दोनों की वैल्यू सेम है, ठीक है। और यहाँ पे ये इक्वल में गिवन भी है, ठीक है। इक्वल में यहाँ पे गिवन भी है, तो ये यहाँ पे ट्रू हो जाएगा। ट्रू हो जाएगा क्योंकि 48 = क्या हो जाएगा 48, ठीक है। दोनों की वैल्यू सेम आ रही है। फर्स्ट पार्ट हो गया। अब आते हैं सेकेंड वाला। सेकेंड वाला है बी पार्ट, ठीक है। बी पार्ट जो है यहाँ पे 120 - 45 इज ग्रेटर देन 60 + 10, ठीक है। ये यहाँ पे ग्रेटर देन है, तो अभी देखेंगे ये करेक्ट है या फिर रॉन्ग लिखा हुआ। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, LHS, ये साइड हो गई LHS, ठीक है। तो LHS ले लिया हमने, तो ये जाएगा 120 - 45, ये हो जाएगा 120। 45 करेंगे सब्ट्रैक्ट, ठीक है। 5 0 जाएंगे, बोरो 10 से जाएगा, 5 बचेगा। यहाँ पे 11 में 4 जाएगा, 75 आ गया, 75, ठीक है। अब RHS चेक करें। RHS है 60 + 10 = 70, ठीक है। तो यहाँ पे क्या LHS और RHS क्या इक्वल है? नहीं है, ठीक है। LHS और RHS इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे LHS जो है वो ग्रेटर देन है, RHS से बड़ी है, ठीक है। इसके मतलब यही यहाँ पे कंडीशन लिखी हुई थी, ठीक है। तो इसके मतलब ये हुआ कि जो लिखा हुआ वो ट्रू लिखा हुआ, ट्रू, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि 75 जो है वो ग्रेटर देन 70 से है। ये हो गया बी वाला। अब इसी प्रकार से बात करते हैं सी वाले पार्ट की, ठीक है। सी वाला पार्ट जो है यहाँ पे 81 / 9 = 3 × 3। इसको भी इसी प्रकार से सॉल्व करना है। तो LHS ले लें यहाँ पे। LHS हो गया 81 / 9, ठीक है। 9 से डिवाइड करें, 9 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 9 आ। LHS 9 आ जाएगा। RHS को चेक करें। RHS है 3 × 3, ये भी 9 है। दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो इसके मतलब यहाँ पे क्या हुआ, LHS = RHS, दोनों इक्वल हो गए, ठीक है। LHS और RHS इक्वल हो गए, तो इसके मतलब ट्रू है क्योंकि दोनों इक्वल आ रहे हैं, ट्रू, ठीक है। 9 = 9। अब यहाँ पे है लास्ट पार्ट, ठीक है। 24 + 12 < 3 × 12। LHS सबसे पहले चेक करेंगे। 24 + 12, 4 और 2 6, 2 और 1 3, 36 आ गया। RHS को देखें, 3 × 12, 36, ठीक है। दोनों इक्वल आ रहे हैं। क्या आ रहा है? इक्वल। तो यहाँ पे जो LHS है, ठीक है, जो LHS है वो लेस देन है RHS से, RHS से लेस देन है, ठीक है। क्योंकि दोनों यहाँ पे जो गिवन है, ठीक है। लेकिन सॉल्व हमने किया है, यहाँ पे आ रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये गिवन है, ठीक है। तो ये यहाँ पे लिखा है रॉन्ग, क्योंकि जो हमने सॉल्व किया है यहाँ से आ रहा है, यहाँ से क्या आ रहा है, LHS = RHS आ रहा है,
ठीक है, इक्वल टू 36। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है वो लिखा हुआ LHS लेस देन RHS, तो इसके मतलब क्या है, रॉन्ग हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6, कंपेयर एक्सप्रेशंस यूजिंग गेटर। ये गेटर का साइन है, लेस देन इक्वल का। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा साइन पुट करना है, यहाँ कौन करना है। ठीक है, ये हम लोग सॉल्व करेंगे, फिर चेक करेंगे कि गेटर है कि लेस है और इक्वल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, ये साइन यूज करने हैं हमको, कंपेयरिंग एक्सप्रेशन। ठीक है, ये तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करें, इन दोनों को ऐड कर लें। 9 और 6 15, 1 कैरी। ठीक है, 5 और 2 7 5, यहाँ पे साइन अभी लगाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, 8 और 7 15, 1 कैरी, ये 5 और 2 75। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 75 75 दोनों साइड लिखा हुआ, तो यहाँ साइन कौन सा आएगा, इक्वल का। दोनों इक्वल है ना, ये आ गया। इसी प्रकार से बी वाले पार्ट को देखेंगे। ठीक है, 100 माइनस 38, यहाँ पे साइन लगना है, और यहाँ पे है 6 मल्टीप्लाई 10। इसको इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लें। तो यहाँ पे हम लोग रबर कर लें, 100 में सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 38 को, 0 से जाएगा नहीं बोरो, 10 से जाएगा 2 बचेगा, यहाँ 9 में से 3 जाएगा 6 बचेगा, 62। यहाँ पे आ जाएगा 62, ये अभी लिखा रहने देंगे इस प्रकार से, और 6 मल्टीप्लाई 10 60। अब 62 60 कौन सा बड़ा है, कौन सा ग्रेटर है, ये वाला बड़ा है ना, ये वाला, ये छोटा है, तो कौन सा साइन लगेगा, क्योंकि 62 इस साइड लगा है तो ये ग्रेटर वाला साइन लगेगा यहाँ पे। ठीक है, अब आते हैं इसी प्रकार से सी वाले पार्ट में। सी वाला पार्ट है 9 मल्टीप्लाई 7, और यहाँ पे हमको लिखना है साइन, और 126 डिवाइड बाई 2, 126 डिवाइड बाई 2, ये है यहाँ पे क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इनका मल्टीप्लाई कर लें। 9 7 जा 63, टेबल याद होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हम लोग डिवाइड करेंगे। देखो 1 2 को डिवाइड करें 2 से, तो कितने टाइम है, 2 2 6 जा 12, और यहाँ पे बचेगा 6, 2 2 3 जा 6, 0 आ गया, 63 आ गया। 63 इधर भी, 63 दोनों साइड, तो कौन साइन लगेगा, इक्वल का साइन लगेगा। हमें 72 डिवाइड बाई 8, और यहाँ साइन लगाना है 81 डिवाइड बाई 9, 72 डिवाइड बाई 9 हो गया। यहाँ पे भी साइन लगाना, और यहाँ पे 9। ठीक है, 9 81 डिवाइड कर 9 तो 9 आ जाएगा, तो यहाँ पे भी जो साइन लगेगा वो साइन लगेगा यहाँ पे इक्वल का। दोनों इक्वल आया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 हो गया 7 के। क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट 2 एक्सप्रेशन दैट हैव द सेम वैल्यूज एज 54। ठीक है, 2 एक्सप्रेशन लिखनी है जिसकी क्या है, 2 एक्सप्रेशन दैट हैव द सेम वैल्यू एज 54 जिनकी वैल्यू है। ठीक है, एक्सप्रेशन 1 एंड एक्सप्रेशन 2। अब यहाँ पे हम लिख रहे हैं एक्सप्रेशन 1। तो वो एक्सप्रेशन 1 क्या है, हमारा आंसर क्या आना चाहिए, 54 आना चाहिए। एक्सप्रेशन 1 हम मल्टीप्लाई में सबसे पहले लिख ले रहे हैं। तो देखो हम अगर 6 मल्टीप्लाई 9 करेंगे तभी हमारा 54 आएगा। ठीक है, इसमें ये मिलेगा, या 9 मल्टीप्लाई 6 करें, 6 मल्टीप्लाई 9 करें, बात एक ही है। ठीक है, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में। अब इसी प्रकार से एक्सप्रेशन 2 लें। इसको देखो कितने प्रकार से लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 + 50, ये भी हो गया। दूसरा हम लोग इसको लिख सकते हैं 60 - 6, ये भी लिख सकते हैं। 60 - 6 इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। और हम इसको लिख सकते हैं 108 डिवाइड बाई 2 भी लिख सकते हैं। ठीक, इस प्रकार में आप बना के भी लिख सकते हैं। तो इन दोनों, इनका क्या होना चाहिए, वैल्यू क्या होनी चाहिए इन सबसे, 54, तो वही 54 वैल्यू आ रही है। ठीक है, इस प्रकार से लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। 8 यहाँ पे है क्रिटिकल थिंकिंग। यू आर टोल्ड दैट 49 + 36 इज इक्वल टू 50 + 35, मतलब इन दोनों की वैल्यू सेम बता रहे हैं क्योंकि यहाँ इक्वल का साइन लगा हुआ है। इज दिस ट्रू, ये ट्रू है। एक्सप्लेन हाउ यू कैन टेल
विदाउट सॉल्विंग बोथ साइड्स फुली। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, सबसे पहले पूछा है कि ये ट्रू है कि नहीं है। तो ये LHS या RHS दोनों को चेक कर ले रहे हैं। ठीक है, इसको ऐड करें 9 और 6 15, 1 कैरी, 4 और 4 85 हो गया। यहाँ पे भी 5 और 85 दोनों सेम आ रहे हैं। ठीक है, तो यस लिख देंगे इट इज ट्रू। तो अब यहाँ विदाउट सॉल्विंग उन्होंने कहा है। ठीक है, एक्सप्लेन करना है विदाउट सॉल्विंग। ठीक है, बोथ साइड। तो एक्सप्लेन देखो कैसे करेंगे। यहाँ पे 49 था RHS में, यहाँ पे 49 था। ठीक है, 49 में अगर +1 ऐड कर लें, +1 को ऐड करें तो 50 हो जाएगा, जो कि RHS साइड में लिखा हुआ है। 36 से यहाँ 35 है, 36 में से अगर 1 माइनस कर दें तो हमको 35 मिल जाएगा, जो RHS में लिखा हुआ है। ठीक है, यही यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा बी एडेड 1 to 49, मतलब 49 में हमने +1 को ऐड किया तो 50 मिल गया। ठीक है, यहाँ पे लिख लेंगे टू मेक इट 50, क्योंकि RHS में हमारे 50 लिखा हुआ है। ठीक है, हमने 1 तो यहाँ पे ऐड कर लिया तो 50 आ गया, लेकिन हमको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 35 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करना पड़े, 36 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तभी तो 35 आएगा, तभी बैलेंस होगी इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे एंड कीप बैलेंसिंग द इक्वेशन, बी सब्ट्रैक्ट 1। ठीक है, बी सब्ट्रैक्ट 1 को किससे करेंगे, फ्रॉम 36 से, जो LHS में 36 से, टू मेक इट 35 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 35। ठीक है, जिससे कि जो सम हो वो सेम बना रहे बोथ साइड्स। तो यहाँ पे इन द टोटल सम रिमेन्स सेम। ठीक है, ये हो जाएगा, ये लिखना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9, प्रॉब्लम सॉल्विंग है ये। ठीक है, ये सब्जेक्टेड है। अमित वाई 4 पेन्स एंड 3 नोटबुक्स, ईच पेन कॉस्ट 12 रुपीज एंड ईच नोटबुक रुपीज 25। राइट इन एक्सप्रेशन फॉर द टोटल कॉस्ट, फाइंड द वैल्यू। यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखनी फॉर द टोटल कॉस्ट की, फिर फाइंड द वैल्यू। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, अमित वाई 4 पेन्स एंड 3 नोटबुक्स, द कॉस्ट ऑफ ईच पेन रुपीज 12 एंड द कॉस्ट ऑफ ईच नोटबुक रुपीज 25। एन एक्सप्रेशन फॉर द टोटल कॉस्ट। ठीक है, फॉर द टोटल कॉस्ट एक्सप्रेशन लिखनी है। तो देखो यहाँ पे क्या है, 4 पेन्स उसने बाय किए थे एंड 3 नोटबुक्स, और 1 पेन की कॉस्ट क्या, ₹12। तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे ₹12 का मल्टीप्लाई जो है 4 में कर लेंगे। ठीक है, तो इक्वेशन में क्या करेंगे, 4 × 12 और फिर प्लस साइन, क्योंकि दोनों का टोटल पूछा गया, टोटल कॉस्ट, तो हम लोग प्लस लगा लेंगे यहाँ पे। और नोटबुक कितने परचेज किए थे, 3, और 1 नोटबुक की कॉस्ट क्या है, 25। ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने लिख लिया एक्सप्रेशन में। अब यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो बी में फाइंड वैल्यू है, तो इन दोनों का क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो 4 × 12 प्लस 3 × 25, ये हो जाएगा 12 4 जा 48 होता है, और 25 3 जा 75, इन दोनों को ऐड कर लें। 8 और 5 13, 1 करी चला जाएगा, 5 और 7, ठीक है, 5 और 7 12 हो जाता है, तो ये रुपीज आ जाएगा, टोटल कॉस्ट ही आ जाएगी। ठीक है, जो यहाँ पे पूछी गई, और यही हो जाएगा इसका आंसर, और ये यहाँ पे हो जाएगा इसका आंसर। A drone delivers 6 parcels every trip. Each parcel weight
2.5 kg. Write in expression for the total weight it carries. What is the total weight? ठीक है. क्वेश्चन नंबर 10. ठीक है, गिवन था वो लिख लिया. द वेट ऑफ ईच पार्सल 2.5 kg. फर्स्ट वाला है इन एक्सप्रेशन फॉर द टोटल वेट इट कैरीज. एक्सप्रेशन लिखनी है, भी आंसर नहीं लिखना है. ठीक है, केवल एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखना है. तो यहाँ पे डिलीवर कितना करता है? 6 पार्सल एवरी ट्रिप पे. ठीक है, तो एक्सप्रेशन में हो जाएगा यहाँ पे 6 पार्सल करता है एवरी ट्रिप पे, और 1 पार्सल का वेट क्या है? 2.5 kg. तो यहाँ पे लिख लेंगे 2.5. ये हो जाएगा एक्सप्रेशन में. ठीक है, अब यहाँ पे बी वाले में है वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ठीक है, बी वाले में है टोटल वेट फाइंड आउट करना है. तो टोटल वेट इजुकल टू कितना हो जाएगा? टोटल वेट इजुकल टू हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लें. 25 6 जो होता है 150. ठीक है, लेकिन यहाँ एक नंबर पहले पॉइंट, इन पहले पॉइंट लगा लेंगे. 15 kg आ जाएगा. यही हो जाएगा आंसर. ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 10 भी यहाँ पे कंप्लीट हो गए. एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गए. जिसको कहीं भी डाउट हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा, तो कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकता है. और जिसको वीडियो अच्छा लगा वो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब एंड कमेंट करके जो बताइएगा. अब जो नेक्स्ट इसकी एक्सरसाइज है ना, वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में.